के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वायु परागण। जो वायु के द्वारा होता है उसे वायु परागण कहते हैं, जल के द्वारा होता है उसे जल परागण कहते हैं, और अगर कीट द्वारा होता है तो उसे कीट परागण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुन्मीयल पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, कैसे होते हैं, वो स्वपरागित होते हैं। अनुन्मील्य पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये होते हैं स्वपरागित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटोमोफिलस पुष्प में परागण का माध्यम कौन सा होता है, तो कीट द्वारा होता है। एंटोमोफिलस जो पुष्प होता है उसमें परागण का माध्यम क्या होता है, तो वो होता है कीट। अगला क्वेश्चन है, नारियल में तरल और गुद्देदार पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, तो भ्रूणपोष होता है। ठीक है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में जो प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स है उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। 2 अलोसोम होता है, एक्स और वाई। पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं 3। ठीक है, 3N होता है, बताएं इसके पहले। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, न पत्ती में न तने में, ए तथा बी दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, परागण का बाह्य चोल बना होता है, पराग कण जो होता है उसका बाह्य चोल किसका बना होता है, तो एस्पोरोपोलिनेन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुन्मील्य परागित फूल कैसे होते हैं, तो वो स्वपरागित होते हैं। अभी रिपीट क्वेश्चन है, अंड समुच्चय बना होता है किस चीज़ का, तो अंड कोशिका सहायक कोशिका दोनों का बना होता है, तो ए तथा बी दोनों। पानी द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबको पता है, जल परागण। काइज्मा किस अवस्था में बनता है, तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। निम्नलिखित में से कौन से परागण के वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण में गमन करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको कहते हैं CA का पॉजिटिव पॉइंट होता है यहाँ पे डबल। ठीक है, परागण में मौजूद ऑक्सीन जो होता है वो किसकी वृद्धि में मदद करता है, तो पराग नली और अंडाशय की। ठीक है, पराग कोश संबंधित होता है किससे होता है, तो पुष्प जो कलिका होता है उसके खुलने से संबंधित होता है पराग कोश। परागण का पराग कोश से निर्माण और विभेदन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। किसी डेथिकस पराग कोश में क्या होता है, तो उसमें होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसमें पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये हो जाएगा स्पोर मातृ कोशिका में होता है। ठीक है, किसमें परागण का निर्माण होता है, तो ये होता है पॉलन सेक में। अब हम बोले तो परागकण होता है, क्या होता है, तो ये होता है अगुणित, द्विगुणित नहीं है। जब निषेचन हो जाएगा, यानी जब वहाँ पे एक तरीके से कहें तो चूँकि पुष्प है तो पुष्प में क्या होने वाला है, जब वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो वो द्विगुणित। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन की खोज की थी वो किसने की थी, कामेरारिन्स ने किया था। ठीक है, टेपिटम का कार्य क्या है, तो ये है पोषण प्रदान करना। ठीक है, अगला है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, तो ये होती है सिनगैमी। क्या होती है, सिनगैमी होती है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो ये खाया जाता है जायफल, लीची और शरीफा सबका। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो ये है ए तथा बी दोनों होगा इसमें, यानी ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों होगा। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले जो कल केंद्रक की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। किसमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक हो जाता है, तो ये होता है आइवरी बेर में। अगर हरा नारियल यानी डाब में निहित दूधिया जल है तो वो क्या है, तो वो है, हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें साइनेर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी, अगर किसी मूल कोशिका में 14 है तो उसको पूछ रहे हैं कि सिनेरिजिड्स में क्या कितना होगा, तो ये बताना है। तो इसमें हो जाता है कितना, 7 हो जाता है। 7 का मतलब है कि 14 डिवाइडेड बाई 2 अर्धसूत्री विभाजन है, तो उसमें आधा आधा हो जाना है, कोई भी हो उसको बहुत ईजिली हम समझ सकते हैं। मक्का में प्रोटीन युक्त जो इंडोस्पर्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो अल्यूरोन भित्ति कहते हैं। अगर एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक निकलते हैं, 4 निकलते हैं। ठीक है, कितने निकलते हैं, 4। MMC में 24 गुणसूत्र हैं, इनके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी 36। ठीक है,
आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है वान बीर। कौन है? वान बीर। अगर बात करें तो एस्ट्राबायोलेथेंस लिंथस कुंथियाना, यानी जिसको नीला कुरंजी कहते हैं, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। और विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में यह पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है ये बताना है। तो ये केरल और कर्नाटक 2 जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।